तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आज ही बहुत ही ऑसम टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे भाई लोग, टेक्नीशियन भाई लोग हैं जो जो 3.7 से 4.2 की सप्लाई जो निकलती है PMI IC से, जो डेड फोन में हमें वो चेक करना होता है कि वो सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है, या उस लाइन से कोई फॉल्ट है कि नहीं है, यानी शॉर्टिंग वगैरह है या नहीं है। ठीक है, तो काफी सारी दिक्कत होती है। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे हमें पता चलेगा बिल्कुल एग्जैक्ट कि हमारी जो आईसी है तो किस आईसी से निकल रही है, और जो आईसी से निकल रही है तो हमें किस कंपोनेंट पे वोल्टेज चेक करना है, या फिर चेक करना है कि इस लाइन से कोई फॉल्ट है या नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट होता है, बहुत सारे शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे वो आईसी से सप्लाई ही नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से हम पता नहीं कर पाते हैं कि किसको चेंज करना है और किसको चेंज नहीं करना है। तो डोंट वरी, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि मुझे सीखना चाहिए, तो मोस्ट वेलकम, विजिट करें। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी चीज समझाई जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें कहाँ पे चेक करना है और किस आईसी से हमारी वोल्टेज निकलती है 3.7 से 4.2 और किस कंपोनेंट पे चेक करना है। मैं आपको आज टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। तो सबसे पहले देखिए, वीपीएस पावर जो निकलती है, यानी जो 3.7 से 4.2 वोल्टेज निकलती है, वो निकलती है PMI IC से। तो ये PMI IC है। तो देखिए PMI IC को कैसे पहचान करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर और कॉइल, एक दो कॉइल भी लगे होते हैं, डायोड भी लगा होता है। तो यहाँ पे डायोड एक तो हमारा वीपीएस वाली डायोड मिलेगा और एक लाइट वाली डायोड मिलेगी। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ये होता है कि हमारा वीपीएस वाले डायोड कौन सा है और लाइट वाली डायोड कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, जो लाइट वाली डायोड होता है वो सीरीज में लगा होता है। अब कैसे पता करेंगे, तो आपको मल्टीमीटर को सेट कर लेना है कंटिन्यूटी रेंज पे, एक वायर को रख देना है ग्राउंड पे, यानी हम ब्लैक वायर को रखे हैं ग्राउंड पे। उसके बाद हम चेक करेंगे इन दोनों पे कि बीप किधर आ रही है। ठीक है, तो इधर भी देख सकते हैं कि बीप नहीं आ रही है और इधर भी बीप नहीं आ रहा है। तो दोनों में से किसी तरफ भी बीप नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डायोड सीरीज में लगा है, यानी ये जो डायोड है ये लाइट वाली डायोड है। ठीक है, ये जो डायोड है लाइट वाली डायोड है। अब मैं आपको डायोड मोड पे सेट करके दिखा देते हैं कि इन दोनों पे वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो वैल्यू चेक करने के लिए हमें रेड वायर को ग्राउंड पे रखना होगा। अब देख सकते हैं कि यहां पर भी वैल्यू आ रही है 187 और इधर भी वैल्यू आ रही है 358, यानी ये सीरीज में डायोड लगा है और ये डायोड आपका लाइट वाली है। ठीक है, अब दूसरी डायोड देखिए यहां पे है, तो जब ये लाइट वाली डायोड है तो ये वीपीएस वाला डायोड होगा, क्योंकि जब ये आईसी से जब हमारा 3.7 से वोल्टेज निकलती है तो पहले हमारा कैपेसिटर से फिल्टर होगा, उस करंट वोल्ट को स्मूथ करेगा और स्मूथ करके इस डायोड को दे देगा, और ये डायोड रिवर्स में लगा है तो ये रिवर्स प्रोटेक्शन का काम करेगा। और उसके बाद से ये कॉइल से हमारी स्विचिंग होगी और स्विचिंग करके फिर एक और कैपेसिटर मिलेगा। उसके बाद हमारी सप्लाई जहां जहां चाहिए वहां चली जाएगी। ठीक है, तो कॉइल, डायोड, कैपेसिटर के बाद फिर ये जहां जहां जानी चाहिए वहां चली जाएगी। जैसे पीओफओ हो गया, पीओफओ को यही वोल्टेज चाहिए 3.7 से 4.2, यही 3.7 यानी जो वीपीएस वाली वोल्टेज है वही वोल्टेज आपको पीएमआईसी को भी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीएमआईसी है, यहाँ पे बहुत सारे कॉइल लगी है और यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर भी लगे हुए हैं। तो इन सभी कैपेसिटर पे हमारा वीपीएस की वोल्टेज आती है, यानी निकलती यहां से है, शुरुआत यहां से होती है और यहीं से निकलकर काफी जगह जाती है। पीओफओ में जाता है, आपका पीएम के अंदर जाता है, 4G पीओफओ के अंदर जाता है, ऑडियो आईसी के अंदर जाता है, एलडीओ के अंदर जाता है, काफी सारे आईसी के अंदर जाता है। बस ध्यान दीजिएगा, सीपीयू और एमएमसी में वीपीएस की वोल्टेज नहीं जाती है। ठीक है, सीपीयू और एमएमसी में हमारा वीपीएस की वोल्टेज नहीं जाती है। बाकी अलावा ऑडियो, ग्राफिक, लाइट आईसी, ऑडियो आईसी, पीओफओ, वाईफाई आईसी, बहुत सारे आईसी में, एलडीओ में जाते हैं ये 3.7 से 4.2, यानी जिस इस आईसी की नीड होती है 3.7 से 4.2 सप्लाई लेने के लिए, चलने के लिए, वो यहीं से निकल कर जाती है। ठीक है, या तो फिर पीएमआईसी से आएगी या फिर डायरेक्ट पीएम से, ये बैटरी से जाएगा, क्योंकि बैटरी का भी वोल्टेज उतना ही होता है 3.7 से 4.2, 4.4 वोल्ट। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि ये जो डायोड है ये लाइट वाली है। अब ये जो डायोड है ये हमारा वीपीएस वाला है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक करना है क्या यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो आपको देख लेना है। ठीक है, डायोड आपको देखना है, डायोड की पहचान आनी चाहिए। तो यहाँ पे कैसे आपको पता करना है, तो सबसे पहले फुल टेस्टिंग में देख लीजिए कि यहाँ हमारा लाइन ओके है या नहीं है।
तो कुल टेस्टिंग में लाइन चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे हमने डायोड मोड पे सेट कर दिए हैं और रेड वायर को रखे हैं ग्राउंड पे। जिधर ये ग्राउंड से लगा होता है तो जिधर ग्राउंड होगा तो उधर आएगा 0 0, इधर सप्लाई है तो इधर आ रहा है हमारा 185 ये सप्लाई है और इधर 0 0 आ रहा है यानी ये ग्राउंड है, तो इधर ग्राउंड है और इधर सप्लाई है। ठीक है, तो ये हमारा वीपीएच का रीडिंग है। अब जिस मतलब जहां जहां ये वीपीएच की वोल्टेज आ रही है हमारी रीडिंग भी सेम आएगी। जैसे यहाँ पे आ रही है 196 185 इस तरीके से आ रहा है, तो इस कॉइल पे भी वही रीडिंग आएगी। अब यही वोल्टेज हमारा इसके अंदर जाती है पीएम के अंदर, तो वही रीडिंग आएगी। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं वही रीडिंग आ रही है, इस पे भी वही लगभग रीडिंग आ रही है, इस पे भी लगभग वही रीडिंग आ रही है, इस पे भी लगभग वही रीडिंग आ रही है और इस पे भी लगभग वही रीडिंग आ रही है, इस पे भी लगभग वही रीडिंग आ रही है। ठीक है, यही ऑडियो आईसी के पास भी जाती है, तो ऑडियो आईसी के नियर बाई किसी ना किसी कैपेसिटर पे ये मिलेगा जरूर। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, देख सकते हैं कि ये वीपीएच वाली है। अब ये वीपीएच वाला है तो जाहिर सी बात है कि वीपीएच से क्या आएगा, कंटिन्यूटी आएगा। तो एक बार हम वीपीएच कंटिन्यूटी पर सेट कर देते हैं। उसके बाद अगर ये वीपीएच और ये वीपीएच सेम होगा तो जरूर क्या आएगी, कंटिन्यूटी आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी की आवाज आ रही है। इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर से होकर के इस ऑडियो आईसी के अंदर जा रही है वीपीएच का वोल्टेज। ठीक है, तो हमारी निकलती पीएमआईसी से है और पीएमआईसी किस कहां पे चेक करना है, तो डायोड के पास चेक करना है। डायोड के पास चेक करना, आपको देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा पहले चटकी हुई थी और चेक करने में चटकी, कोई बात नहीं, हम दूसरे बोर्ड से निकाल के लगा देंगे। तो ये हमारा वीपीएच की डायोड है। ठीक है ना, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे बिल्कुल आराम से, तसल्ली सब चेक हो जाएगी, यहाँ पे आसानी से चेक हो जाएगी। तो ये वीपीएच की डायोड है ना। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना है कि क्या यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो कुल टेस्टिंग में देख लेते हैं कि क्या ओके है या नहीं है। तो कुल टेस्टिंग में लाइन चेक करने के लिए देखिए, कुल टेस्टिंग में आपको 3 चीज पता चलेगा कि ये लाइन ओके है, लीकेज है, शॉर्ट है या ओपन है। तो ध्यान दीजिए कैसे पता चलेगा शॉर्टिंग है या नहीं है। तो एक वायर को रखना है ग्राउंड पे। ठीक है, अब जैसे इधर वैल्यू आ रही है 186, तो रेड वायर अभी ग्राउंड पे रखे हैं तो 186 आ रही है। ठीक है, अब हम ब्लैक को ग्राउंड पे रखेंगे। तो ब्लैक को ग्राउंड पे रख करके, जैसे ये ब्लैक वायर है तो ब्लैक को ग्राउंड पे रख करके अब हम चेक करेंगे। तो अब इसमें 100 प्लस आनी चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। ध्यान दीजिए, या फिर 100 प्लस आनी चाहिए, जैसे 186 आ रहा है तो इसमें आनी चाहिए 286 प्लस, या फिर कुछ भी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस लाइन में ना ही लीकेज है, ना ही शॉर्ट है और ना ही ओपन है। ये कहीं पे भी देखेंगे तो यह रीडिंग आएगी। जैसे देखिए फॉरवर्ड में कितना आ रहा है 1667, तो हम जहां पर भी चेक करेंगे तो यही आएगा। पहले रिवर्स देख लेते हैं 186, तो रिवर्स तो आ ही रहा था उस टाइम। ये ऑडियो आईसी के पास चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स वही आ रहा है। फॉरवर्ड देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो वही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये भी मतलब वही लाइन जब वहां क्लियर हो गया तो उसी से आपको पता चल गया कि हमारी जितनी भी वीपीएच की लाइन जा रही है, कहीं पे भी जा रही है, पीओ4 लाइट ग्राफिक, उस लाइन से कोई फॉल्ट नहीं है, कोई लीकेज, कोई शॉर्ट, कोई ओपन नहीं है, क्लियर हो गया। अगर हमारा रीडिंग सही दिखा रहा है फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज चेक करने के लिए चार्जर या फिर बैटरी लगा करके चेक कीजिए कि क्या वहां पे प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए एक बार आप देख लीजिए कि बैटरी कितना चार्ज है, तो लगभग उसी का बैटरी का ही वोल्टेज क्या आता है। तो यहाँ पे हम DC 20 वोल्ट पे सेट किया। अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज है 3.69। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे, बैटरी लगाएंगे यहाँ पे, यानी हमारी जो वीपीएच की वोल्टेज निकलती है तो हमारा डायोड कॉइल कैपेसिटर से होकर के निकलता है, यानी इस आईसी से निकलती तो है लेकिन पहला कंपोनेंट कौन सा मिलेगा, तो कैपेसिटर, कॉइल, डायोड ऐसा मिलेगा। तो यहीं पे तीनों है, देख सकते हैं, है ना, तीनों यहीं पे लगे हुए। यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगा है, डायोड लगा है, कॉइल लगा है, कैपेसिटर लगा है, डायोड लगा और कॉइल लगा है। ठीक है ना, कॉइल स्विचिंग कर रही है और डायोड वहां पे रिवर्स प्रोटेक्शन लगा है। कैपेसिटर करंट वोल्ट को स्मूथ करेगा, जो भी फ्लक्चुएशन है उसको स्टेबल करेगा, स्टेबल करके डायोड को देगा। फिर डायोड जो भी हमारी एसी पल्सेस हैं, एसी सिग्नल हैं, उसको डिप्लेशन लेयर कम करके ग्राउंड कर देगा डायोड, और ग्राउंड करके जो भी हमारा डीसी वोल्ट है उस ऊपर से हमारी कॉइल देगी और ये कॉइल स्विचिंग करके फिर हमें
फिर कैपेसिटर शो करके जहां चाहिए वहां पे चली जाएगी। तो अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा वही वोल्टेज आ रहा है 3.69। इसका मतलब है कि प्रॉपर ये ओके है, यानी हमारा कोई इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा फ्लक्चुएशन भी आता है तो भी फॉल्टी होता है। तो यहाँ पे हमारी वीपीएस के वोल्टेज बन रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी भी फोन से डायोड निकालकर, ये ESD डायोड, TBS ESD सूट की डायोड भी यहाँ पे लगा होता है, तो ये हम डायोड लगा देंगे, ठीक है। तो जब भी अगर आपको ये हो रहा हो कि हमारा इस लाइन से फॉल्ट है कि नहीं है, या फिर आपको पता चल गया कि फॉल्ट है, तो आपको किस आईसी को पे काम करना है या किस आईसी से निकलती है, तो वो निकलती है PMI आईसी से। कंपोनेंट कौन सा मिलेगा, तो कैपेसिटर मिलेगा, डायोड मिलेगा और कॉइल मिलेगी, और उसके बाद से यहाँ से स्विचिंग करके जहां चाहिए वहां चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आप पूरा ये जानना चाह रहे हैं स्टेप टू स्टेप ये कहाँ जा रही है, कैसे जाती है, फिर हमें कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ पे फॉल्टी हो गया तो उसको कैसे हमें रिपेयर करना होगा, पूरे डेप्थ में जानना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम विजिट करें। आप बहुत सारे हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि क्या वे होता है समझाने का, और किस टाइप का हमें मतलब हम नॉलेज देते हैं, जिससे कि आपको करने में काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो वीपीएस के वोल्टेज बनेंगे, अब यही वोल्टेज हर जगह बनेगी, हर जगह यही वोल्टेज आएगी। देख सकते हैं यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और ये ऑडियो आईसी में जा रही थी, तो देखिए ऑडियो आईसी के पास भी वही वोल्टेज आएगी। तो आपको ऐसा ही चेक करना है, PMI आईसी से निकलती है और PMI आईसी के पास 2 डायोड मिलेगा। क्लियर कैसे होगा कौन सा वीपीएस का है और कौन सा लाइट का है, तो आप ग्राउंड से चेक कर लीजिए। लाइट वाली जो डायोड होगी वो दोनों तरफ ग्राउंड से बीप नहीं आएगा, यानी दोनों में से किसी तरफ भी ग्राउंड से बीप नहीं आएगा, और जो वीपीएस वाले डायोड होगा वो पैरेलल में लगा होगा, यानी उसके एक तरफ बीप आएगा, दूसरी तरफ बीप नहीं आएगा। तो जो एक तरफ बीप आता है दूसरी तरफ नहीं आता है, तो वो उसको कहते हैं पैरेलल। जो दोनों में से किसी तरफ भी नहीं आता है उसको बोलते हैं सीरीज, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और बताएं कमेंट्स करके आपकी किस टाइप की वीडियो की नीड है। इसके लिए हम आप तक नए पहुंचाते रहेंगे, और जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच।